मैं जरा नई फाइल बना देता हूँ उसकी, बेटर रहेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल, लिसन, द टॉपिक इज फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके दो तीन नाम होते हैं। पहला होता है एबी इनिशियो मेथड। एबी इनिशियो मेथड। दूसरा नाम होता है जो सामने लिखा ही हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है। फिर आता है हमारा डेल्टा मेथड। तीन नाम इस टॉपिक के होते हैं और ये आपका बेसिस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन देखो आपके पास लिखा हुआ होगा, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये। मान लो y आपको दे रखा है x के इक्वल, y आपको x के इक्वल दे रखा है और आपको कहता है कि मान लो y x पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। मानो राजे y है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री है। तो अगर मैं x की वैल्यू वन पुट करता हूँ, बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू वन प्लस थ्री, 5। अगर मैं x की वैल्यू टू पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू फाइव प्लस थ्री, 13। अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट कर दूं तो y की वैल्यू, और अगर मैं x की वैल्यू 100 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अब हम जरा इस चीज को पूरी जो हमने करा है ना इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो मैंने x एक से दो करा तो x में कितने का चेंज हुआ? एक का। बताओ y में कितने का चेंज हुआ? दो का। यानी मैंने x को एक बढ़ाया तो y दो बढ़ गया। फिर देखो मैंने x को तीन बढ़ाया तो y छह बढ़ गया। x को फिर मैंने पांच बढ़ाया तो y 10 बढ़ गया। x को मैंने 90 बढ़ाया तो y 180 बढ़ गया। क्या देख रहे हो आप लोग? y की वैल्यू चेंज हो रही है। मैं वैल्यू किसकी रख रहा हूँ? x की, और उसके कारण किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? y। तो क्या मैं इस बात को अगर इंग्लिश में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x इज इक्वल टू टू टाइम्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि y में जो चेंज आ रहा है वो x में चेंज के कारण डबल आ रहा है? कैन आई से सो? यस। अब देखो मैथ्स जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग हवा बना चुके हैं और बहुत ऐसा लगता है पता नहीं जैसे कितने बड़ा बवाल हो। बच्चों को मैथ्स में हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं क्यों रहती है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हम टीचर लोग जब पढ़ाने लगते हैं ना तब हम सिर्फ मैथमेटिकल टर्म का यूज बार बार करते बच्चा बेचारा मैथ्स की टर्म में खो जाता है, पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। जबकि बात होती है इतनी सी, लेकिन हम सिर्फ मैथमेटिक्स के टर्म यूज करते हैं, बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये देखो, जो चेंज हमने लिखी हुई है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, देखो कितनी आसानी से बात समझ में आ रही है। वाई में जो चेंज आ रहा है एक्स में चेंज के कारण डबल आ रहा है। लेकिन मैथमेटिकल टर्म में जब मैं इसको लिखूंगा, देखो आपको मैंने यहाँ पे कहा इक्वल टू का सिंबल, तो हम इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं। अब मानो किसी आम आदमी से पूछा जाए जिसने मैथ्स ना पढ़ रखा हो, उसे पूछे क्या है, वो दो डंडे हैं। ठीक है ना, वो यही बोलेगा दो डंडे। अब मानो उसको बोला ये क्या है, बोले ऐसे लेटा हुआ है डंडों के ऊपर, या इस बेड के ऊपर लेटा हुआ है। लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको देखकर? कॉन्ग्रुएंट है। मानो मैं ऐसे बोलूं तो बोले ऐसे गिर पड़ा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? सिमिलर है ना। हम मानो ये बोलते हैं ऐसे बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे? ट्राइंगल। लेकिन वो क्या बोलेगा? हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो बोलेगा खाली ट्राइंगल। हम बोलते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, बिकॉज मैथमेटिक्स के अपने कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, और हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के कारण इस टर्म को देखते ही बता देते हैं ये वो टर्म है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पर है? अब ये जो चीज जो लिखी हुई है चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज, कितनी सिंपल सी बात है।
लेकिन मैथमेटिकल टर्म देखो इसको, मैथमेटिकल टर्म बोलते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब कहोगे सर ये क्या है dy बाई डी एक्स? तो dy का मतलब है चेंज इन y, और इस dx का मतलब क्या, ड्यू टू चेंज इन x। अब जैसे मानो मैं बच्चे को लिखा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, वो इसका क्या मतलब है क्या पता। आम बच्चे से अगर पूछा जाए इसको मैथ्स ना आता हो तो क्या पड़ेगा, dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 2, और सोचता रहेगा बेचारा कट के 2 कैसे आए, क्योंकि हमने तो सीखा काटते हैं तो 2 आता है, अभी 2 कैसे आ रहा है उसको भी नहीं पता। लेकिन हम बता सकते हैं कि y में जो चेंज आ रहा है x में चेंज के कारण 2 है, आप वही पढ़ोगे चेंज इन y ड्यू टू। अब मैथ्स के अंदर देखो हर चीज के वर्ड जो सिंबल कॉन्ग्रुएंट, पल्ले ही नहीं पड़ता कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या होता है, आम आदमी को पूछो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है क्या पता, ठीक है ना। अब यही वर्डिंग जब हम इसको देखो कितनी सिंपल सी लैंग्वेज थी, जब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज देखो गंदी होती है ना मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, तो देखो इसकी रियल वर्डिंग क्या है, इसकी रियल वर्डिंग होती है डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये ऊपर वाले का मीनिंग है, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2। आपको इधर कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, अब किसी को लिख के दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, पता नहीं क्या, लेकिन कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आप लोग को छोटी सी बात बता सकता हूँ, मैं चाहे ये बोलता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। क्लियर होती बात, डन। तो अगर मान लो मैं आपको कह दूं राजे, ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने आ रहा हूँ, डी आर बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ोगे, चेंज इन आर ड्यू टू चेंज इन एक्स, ये तो गई मेरी भाषा, लेकिन पेपर में अगर पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर मान लो आ जाए, अब ये देखो आर का भी नाम भी तो हो सकता है, आर का मतलब मानो रेवेन्यू है, एक्स का मतलब क्वांटिटी है। आप साइंस में हो कॉमर्स में, तो अच्छी बात, आप भी कॉमर्स, आप भी कॉमर्स, आप साइंस, साइंस कॉमर्स, गुड। तो रेवेन्यू का वर्ड आपने पढ़ा होगा अभी इकोनॉमिक्स के अंदर, पढ़ा चुके हैं रेवेन्यू। तो क्वेश्चन आ रहा है चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, बताओ रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ क्वांटिटी के, आप दोनों को नहीं पता तो मैं टर्म बता रहा हूँ। देखो हमारा जैसे मानो मैं पेन बेचता हूँ बेटा, मानो ये पेन है 10 रुपए का, ठीक है, एक पेन बेचता हूँ 10 रुपए का, तो 2 पेन कितने के हो गए, 100 पेन बेचू तो 1000, सिंपल सी बात है। अब बताओ मेरा रेवेन्यू पहले हुआ 10 बढ़ा, क्वांटिटी कितनी बढ़ी 1, फिर रेवेन्यू कितना बढ़ेगा सीधा 20 से कितना होगा 1000, क्वांटिटी कितनी बढ़ी सीधी 98। तो रेवेन्यू में कितना चेंज आया क्वांटिटी के कारण, उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या नाम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। ये अब इकोनॉमिक्स की टर्म है, ठीक है। मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट सक्सेसिव यूनिट से आने वाला रेवेन्यू, अगले यूनिट को बेच के कितने का रेवेन्यू आया। आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल था, 10 से मल्टीप्लाई करके वैसे ही आ जाता, अब क्यों हमें इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना रहे हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक बार अपने बेटे के साथ, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मैं गफ्फार मार्केट वाले रोड पे चला गया, करोल बाग में रहता हूँ, दरमियान रोड वाले रोड पे चला गया। वहां पर एक आदमी गिटार बेच रहा था, छोटे छोटे बच्चों का गिटार नहीं होते, और पूछो भैया कितने का, कहना बहुत 200 रुपये। मैं कहा पागल हो गया 200 रुपये, मैं कहा भैया करोल बाग में ही रहता हूँ, कितने का देगा, बोला बहुत जी 195 दे देना। मैं 10 रुपये दूंगा, मैं कहा 10 रुपये दूंगा, देना है, बोला नहीं बाबू जी क्या झूठ बच रही है, ये है वो है, उल्टा सीधा बोलने पड़ा मेरे को। मैं 10 रुपये का देना है तो बता, बोला नहीं नहीं बाबू जी नहीं 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 नहीं, क्या झूठ मचा रखी है, चोर बाजारी चल रही है क्या, ये है वो है, उल्टा सीधा मुझे जो बोलना था बोलने पड़ा। मैं बोलता रहे 10 रुपये का देना है क्या, बोला नहीं, बोला चलो 180 दे देना। मैं 10 रुपये, पता है कितने का खरीदा मैंने वो, कितने का खरीदा होगा मैंने, 15 रुपये का। एट लास्ट ही गिवन मी 15 रुपीज। लेकिन लेकिन उसी समय पर कुछ साउथ इंडियन आए, अब बाहर से आते बेचारे, उनको क्या पता, उनमें वो 200, उनको पता है दिल्ली के लोग चोर थे, वो 150, वो ठीक है जी।
अब कहने का मतलब क्या है, उसने मुझे बेचा 15 रुपए का, उनको बेचा 150 रुपए का। सच में 15 रुपए का खरीदा, सच बता रहा हूँ। वो बेल्ट नहीं बेच रहे होते वहां पर, मुझे पूछो बेल्ट कितने की, वो जी 300 रुपए, मैं 15 रुपए, 300, मैं 15, 300 में 15। एट लास्ट पता है कितने की देता हूँ मैं हमेशा, 40 रुपए की। खैर उनसे बेल्ट में खरीदता नहीं, क्योंकि उन्हें बेल्ट घटिया होती है, टूट जाती है। एक दो बार लेने की कोशिश करी थी, खराब लगी, फिर ली। क्योंकि मार्केट से 300 रुपए की जो बेल्ट आती है सच में वर्थ है। गफार, गफार मार्केट ऐसे ही माल मिलता है वहां पर। वहां पे जितने रोड पे बेच रहे हैं उनको कभी बोले 200 तो उनको वो 20, बोले 500 बोले 50, बोले 1000 बोले 25। तो फिर वो पता कितने में दे जाएगा, 50-100 रुपए में चीज दे जाएगा। वो रेट बोलेगा सीधा 10 गुना, 10 गुना रेट बोलते हैं वो, 2 गुना नहीं बोलते, 10 गुना। क्योंकि उनको पता है कोई बाहर का बंदा आ गया तो कितने कम कर देगा बेचारा, 1000 के 500 बोल देगा, 400 बोल देगा। हम कितना बोलते हैं, 10 रुपए 100 रुपए ऐसे बोलते हैं। अब कहने का मतलब मेरा क्या है, वो बंदा किसी को 15 का बेच रहा है, किसी को 50 का बेच रहा है, किसी को 30 का बेच रहा है, किसी को 80 का बेच रहा है, किसी को 150 का बेच रहा है। जैसा कस्टमर लगा वैसे उसने ले लिया। अब मानुष एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे उसने 50 गिटार बेच दिए। तो अब मान लो उसने जो 50 गिटार बेचे, उससे कोई पूछे भाई एट एन एवरेज आपने कितने पैसे कमाए, वो कहता है भैया मैंने 50 गिटार के 5,000 रुपए कमाए। यानी नेक्स्ट सक्सेसिव यूनिट पे उसने कितने पैसे कमाए हैं, 100 रुपए पर गिटार कमाए उसने। उसका जो अगली यूनिट से आने वाला रेवेन्यू है, अगली यूनिट से आने जो सेल के पैसे हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका मार्जिनल रेवेन्यू। अब मानो 5,000 वो कमा चुका था, अब एक बंदा उसके पास और आ गया, उसने अगला गिटार बेचा, उसने 80 रुपए का। तो अभी तक कितने रुपए कमा रहा था, 100, लेकिन हम नेक्स्ट सक्सेसिव यूनिट से कितने आ रहे हैं, 80। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, 80। क्लियर होती बात। इस मामले में हमारे जीजा जी बहुत बढ़िया थे। वो उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी हमसे तो कहीं, मैंने उनसे सीखी थी बार्गेनिंग। एक बार हम कुल्लू चले गए, वहां पे शॉल पूछी हमने, उसने शॉल बताई 5,000 रुपये, पूरी फैमिली साथ में थी। शॉल बताई उसने 5,000 रुपये। जी पता कितने की बोले, 200 दी देनी है। अब उनकी खुद की शॉप है जनपद, जनपद पे मेरी जी की शॉप है ब्रास की, ओनली वन शॉप है पूरे जनपद पे ब्रास की, तो मेरे जी की है। तो ही सेड 200। जनपद कनॉट प्लेस में, हाँ सीपी में ही जनपद है, किसी से पूछोगे पता है, वहाँ पे ओनली शॉप है ब्रास की मेरे जी की। कोई बात नहीं, सबसे मेन मार्केट है जनपद, नाम सुनेगा किसी जाके पूछ लो, जनपद इज ए वेरी फेमस रोड। बट आई मीन टू से कि उनकी बार्गेनिंग पावर वाज वेरी सुपर। तो अब इसको क्या कहते हैं, अगली यूनिट से आने वाला रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये माइनर रेवेन्यू निकला। अब इसी तरीके सुनो, अगर मानो आपसे पूछा जाए डीसी अपॉन डीएक्स, तो क्या बोलूंगा, डीसी अपॉन डीएक्स का वैसे रियल मीनिंग क्या है, चेंज इन कॉस्ट। मानो सी का नाम है कॉस्ट और एक्स का मतलब है क्वांटिटी, तो ये डीएसी अपॉन डीएक्स होगा। अब इसका नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। अब ये तो होगा कॉमर्स वाले बच्चे बड़े खुश, साइंस वाले बच्चे मुझे गालियां निकाल रहे हैं मनी मन, क्या अजीब अजीब सी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो अब देखो, अब सुन ध्यान से सुनना, चेंज इन डिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब ये तो पढ़ रखा है, चेंज इन डिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। dt भी कर सकते हैं हम इसको, dx बाई dt कर दो, ds बाई dt कर दो, बात एक। ठीक है जी। अब वेलोसिटी में जो चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब देखो ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं बेसिकली, लेकिन तब आपको सीधा सीधा पढ़ाता है dv अपॉन dt, एंड दैट इज अ टर्म विच इज बीइंग यूज्ड। व्हाट इज द टर्म बीइंग यूज्ड, आपके कॉमर्स में क्या यूज करा जाता है, dc अपॉन dx, दैट इज ए मार्जिनल कॉस्ट। dr अपॉन dx, मार्जिनल रेवेन्यू। साइंस में क्या यूज करा जाता है, dx अपॉन dt इज नोन एज वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड व्हेन इट स्टॉप्स देन वेलोसिटी बिकम जीरो, लाइक दैट टर्म्स आर हियर। सो ये सब कहां से निकला, सारा मैथमेटिक्स से निकला हुआ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ गए। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है, पहले बताओ। अब चलते हैं इसके आगे। अब मान लो मुझसे क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनो। अब एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा नहीं, उससे पूछा गया बताओ भैया dx अपॉन dx कितना होगा, वो कहेगा dx अपॉन dx, कट गया सर, 1 आ जाएगा।
कैसे बताएगा वो? मानो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा नहीं, साइंस बैकग्राउंड का बच्चा नहीं, मैथ्स का बच्चा नहीं, वो पढ़ रहा है डीएक्स अपॉन डीएक्स, सर ऊपर नीचे कट गया सर, बना गया। क्या वो गलत दे रहा, आंसर सही दे रहा है। अब वैसे आपसे पूछा जाए एक्स में कितना चेंज आएगा एक्स के कारण, भाई एक गुना ही आएगा, करके देखें। मान लो y इज इक्वल टू एक्स ही है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो बताओ x रखा एक तो y भी कितना आएगा एक, x को रखूंगा 5 तो y भी कितना आएगा 5, x को रखूंगा 100 तो y भी कितना आएगा 100। देखो x 4 बढ़ा तो y भी 4 बढ़ा, x 95 बढ़ा तो y भी 90, कितने गुना चेंज आ रहा है, वन टाइम। तो क्या मैं कह सकता हूँ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x इज वन टाइम, लेकिन y तो x के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन x इज वन। x में कितना चेंज आएगा x के कारण, वन टाइम। तो आपको पहला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करना है वो यही याद करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, वन। अब मैं मैथमेटिकल टर्म बोलूंगा, लेकिन दिमाग में क्या रखना है आपको, चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन x इज वन। x में कितना चेंज आएगा x के कारण, वन टाइम। अब एक और चीज बताता हूं, मानो मानो राजे y है हमारा 5, 5 है। अब बताओ x की वैल्यू 1, बताओ y कितना रहेगा 5, भाई y में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब x रख दो 5 तो बताओ y कितना आएगा, तब भी 5। x रख दो 100 तो भी y कितना आएगा 5। अब x में 4 चेंज हुआ, y में कितना चेंज हुआ, 0। x में चेंज हुआ 95, y में कितना चेंज हुआ, 0। तो क्या मैं कह सकता हूँ y में चेंज x के चेंज के कारण 0 है, चेंज इन y ड्यू टू चेंज है, लेकिन y किसके बराबर था, 5 के। तो क्या मैं कह सकता हूँ 5 में x के कारण चेंज क्या होगा, 0। तो एक नई टर्म पढ़ो। अब मानो 5 की बजाय 7 होता तो भी क्या आता आंसर, 9 होता तो भी क्या आएगा, 0। तो आपने एक नया फॉर्मूला याद करना डिफरेंशिएशन का, क्या, दो फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, मे बी 5, मे बी 7, मे बी 9, मे बी 10, मे बी 11, मे बी 1000, मे बी 1 करोड़, आंसर क्या आएगा, 0। तो यानी कि आपने दो फॉर्मूले याद करे, पहले क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x is 1 and differentiation of constant term with respect to x is 0. This constant term can be any number, it can be 1, it can be 2, it can be 100 or it can be 1000, अगर ये कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आपको होगा सर 0, डिफरेंशिएशन ऑफ b भी क्या होगा 0, क्योंकि a and b are also constant, they are also, डिफरेंशिएशन ऑफ -2 is also 0। ठीक है जी, बात समझ में आती है। यानी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव अगर अकेला होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। अब ये बेसिक मीनिंग मैंने आपको बता दिया डिफरेंशिएशन होता क्या। लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन 1 कैसे आया, ये कैसे पता लगा, तो मैं करके दिखा, ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको y की फॉर्म में करके दिखा रहा हूं, फिर मैं इसी क्वेश्चन को किताब वाले तरीके से करके दिखाऊंगा जैसे बुक वाला कहते हैं। मानो राजे y इक्वल टू x है, तो आपको कुछ स्टेप्स याद करने हैं। जो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आपने सबसे पहले उसको नंबर 1 डाल देना बिना दिमाग चलाए, ठीक है जी। अब मानो रजे मैंने लिखा लेट x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, वेयर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। एंड अगर x चेंज हो रहा तो y भी चेंज हो रहा होगा, एंड y चेंजेस टू y प्लस डेल्टा y। भाई मानो x है ना, x से जरा सा बढ़ गया, x से जरा सा बढ़ गया, इतना सा चिन्ना सा बढ़ा, इतना सा बढ़ गया, इतना सा, जैसे एक था तो 1.0000001 हो गया, जरा सा बढ़ा, चिन्ना सा बढ़ गया। y भी क्या हुआ, y से जरा सा बढ़ गया, कितना बड़ा, चिन्ना सा, और वो इतना छोटा बढ़ा कि वो जीरो को अप्रोच करे, जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच करे। मैंने इसे कहा dy अप्रोचेस टू जीरो, जीरो को अप्रोच करे, जीरो नहीं, बात क्लियर होती है। तो अब आपने क्या करा राजे, आपने y को लिखा y प्लस डेल्टा y, x को लिखा x प्लस डेल्टा x, इसको डालना हमेशा नंबर 2, हमेशा ही करना है आपने। ये दो स्टेप कभी चेंज नहीं होंगे। पहले स्टेप में जो भी दे रखो उसको नंबर 1 रख दो, फिर ये दो लाइनें टीप दो, फिर उसके बाद में y को y प्लस डेल्टा y में कन्वर्ट कर दो, x को x प्लस डेल्टा x में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, हमेशा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये स्टेप भी हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन, सब में सेम। क्या करोगे, y प्लस डेल्टा y माइनस y, हाँ जी ठीक है,
ठीक है, आपने हमेशा माइनस ही करना और कुछ करना नहीं, मतलब 4 स्टेप सेम टू सेम। क्या पहला स्टेप बताओ, है ये नंबर 1 मान लो, फिर लाइनें लिखनी है 2 सेम टू सेम टिक कर, फिर 1 को 2 में से y को y प्लस डेल्टा y रखना है, सॉरी नंबर 3, फिर हमेशा माइनस करना है, माइनस करना है, कुछ कट रहा हो तो काट देना, ना कट रहा हो तो ऐसे कैसे लिख दो, कट रहा है कुछ देखो चेक करो, कट रहा है, y भी कट रहा है, x भी कट रहा है, तो डेल्टा y इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा x। ठीक है, हमेशा ही करना है, कोई चेंज नहीं होगा, जहां तक सॉल्व हो सके करते हैं ना सॉल्व हो छोड़ दे, जहां तक सॉल्व हो जाए वैल्यू को, ना सॉल्व हो छोड़ दे, छोड़ दिया, फिर क्या करना है उसका नहीं, ये स्टेप भी सेम रहेगा, मतलब यहाँ तक रटना है, पहले नंबर 1 डालना है, 2 लाइनें लिखनी है, नंबर 2 डालना है उसको y प्लस डेल्टा y एक्स प्लस, फिर नंबर माइनस करना है, माइनस जितना सॉल्व हो जाए कर देना, ना सॉल्व हो छोड़ देना, फिर हमेशा यही करना जो मैं बोल रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, क्या लिखोगे ना, जो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, डेल्टा वाई को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो, डेल्टा एक्स को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर भी लिमिट लगा दो, टेकिंग लिमिट्स, लिमिट क्या लगानी है, लिमिट लगाओगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0, चेक करो भाई क्या ये 0/0 हो रहा है, ये तो 1 ही हो गया ना भाई, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स तो कट गया, 1 आ गया। अब बताओ क्या डेल्टा वाई 0 हो रहा है, 0 रखोगे 0 ही होगा, डेल्टा एक्स 0, और मैंने उस दिन आपको बताया था बेटा लिमिट्स पढ़ाते हुए, जब कभी किसी क्वेश्चन का 0/0 हो रहा है समझो उसका कोई ना कोई आंसर होता है, हो रहा है भाई 0/0, 0/0 हो रहा है, तो इसका आंसर होगा dy/dx, इसका आंसर क्या होगा dy/dx, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अभी बताओ मैंने आपको एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था, याद करो, एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना बताया था 1, देखो अभी ऊपर ही पढ़ाया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना पढ़ाया था 1, देखो वाई किसके बराबर है एक्स के, देखो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, आ गया ना 1, तो जब आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है वो आ जाएगा, लेकिन ये टेक्निकल मेथड है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा इसको, ठीक है, वाई और एक्स में ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ ध्यान से। अब आप क्या कर सकते हो दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को दोबारा कर, मानो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स, एफ एक्स वाई की जगह एफ एक्स रख दिया, रखते हैं ना, आपको पता होगा वाई का नाम एफ एक्स भी होता है। अब आप एक ही लाइन लिखोगे लेट एक्स चेंजेस टू एक्स प्लस एच, डेल्टा एक्स भी वर्ड थोड़ा गंदा था, छोटा नाम रखा एच, एक्स चेंजेस टू एक्स प्लस एच, वेयर एच अप्रोचेस टू 0, अच्छा नाम है, अब एच लिखना आसान है, क्या बताया था, पहले वाले स्टेप को नंबर 1 डालेंगे, फिर एक लाइन लिखेंगे, लाइन एक ही लिखनी है, अब तो और भी आसान हो गया, फिर आपने x को x प्लस एच रखना है दोनों तरफ, इसको नंबर 2 डालना है, फिर क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सॉरी मेरी सिस्टर का फोन था, जरूरी था उठाना, हाँ जी राजी हो गया, फिर फोन आ गया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एच, यही होगा, फिर क्या बताया था डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स की जगह लिखा हुआ एच, तो डिवाइडिंग बाय एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और एच बाय एच, अब एच बाय एच क्या होता है 1 होता है, कट जाएगा, फिर आपने हर क्वेश्चन में यही स्टेप लगाना है, टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स, क्या लिमिट लगाओगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब रख के देखो क्या एच की जगह पे 0 हो रहा है, अगर आप एच की जगह पे 0 लगा दो, क्या है 0/0 हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करो, एच की जगह पे 0 लगाओगे क्या हो रहा है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स क्या होता है 0, और एच की जगह पे 0 लगाओगे तो क्या 0/0 हो रहा है, हो रहा है, मैंने कहा था जब कभी 0/0 का इसका कोई ना कोई आंसर होगा, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव राजीव को रटना है एफ डैश एक्स, जैसे y का डेरिवेटिव dy/dx होता है ना, ऐसे ही एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स। अब ये एफ डैश एक्स को ना कई तरीके से लिखा जाता है, कई जगह पे एफ डैश एक्स लिखा जाता है, कई बार f1x भी लिखा जाता है, ठीक है, और y का डेरिवेटिव dy/dx भी लिखा जाता है,
y का डेरिवेटिव y1 भी लिखा जाता है, y का डेरिवेटिव y डैश भी लिखा जाता है। ये कई सारे नाम होते हैं, एक ही चीज को लिखने के बड़े सारे नाम हैं। y है तो डेरिवेटिव y1 भी लिखा जाता है, y डैश भी लिखा जाता है, y1 भी लिखा जाता है। fx दिया हो तो डेरिवेटिव f डैश x भी लिखा जाता है, f1x भी लिखा जाता है। तो कुछ भी लिखा हो घबराना मत। अरे सर आपने तो y dy बाई dx बोला था, मैडम तो y1 लिख रही थी या सर तो y डैश लिख रहे थे। कोई फर्क नहीं, सबका एक ही मत होगा, ठीक है। और देखो डेरिवेटिव वही आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्वेश्चन हमारा एक्स था ना, देख लो, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, बताओ राजू, बात समझ में आती है। कहने का मतलब क्या है कि आज मैंने भी आपको सिर्फ बिगिनिंग बताई है अभी आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को करो कॉपी, फिर मैं भी आपको इसके बेस्ड आगे के क्वेश्चन करवा वैसे मैं दोनों ही पार्ट कॉपी करवा रहा हूँ बेटा, सब कुछ ही कॉपी करवा रहा हूँ, बट आप लोग चला जाऊंगा Recording in progress. वार्तालाप ना करें, इधर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी राजे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या था पहला स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इसको नंबर 1 डाल देंगे। नंबर 2, लेट एक्स चेंजेस टू, अब आप क्या रखोगे, एफ एक्स प्लस एच रखोगे, और इधर भी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर रखोगे, इसको नंबर 2 डालो। सेकंड स्टेप क्लियर, थर्ड स्टेप क्लियर, फोर्थ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। यहां तक सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है अब आपका। फिर आपको क्या बताया था, जितना सॉल्व हो सके सॉल्व करो। क्या आप राइट हैंड साइड में कुछ सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, कर दो। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया 2x प्लस एच। यहाँ तक सॉल्व कर सकते थे, कर दिया, अब नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। क्या बताया था फिर नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बाय एच। नेक्स्ट स्टेप करा डिवाइडिंग बाय एच। अब बताओ दो चीजों की प्रोडक्ट हो रही है, सिंगल है, दो चीजों की प्रोडक्ट हो रही है, सिंगल है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट हो रही है, एच किसी एक के नीचे जाएगा, दोनों के नीचे जाएगा, याद आ गई बात मेरी वाली। अगर प्लस या माइनस है तो दोनों के नीचे जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी एक के नीचे जाएगा। बताओ किसके नीचे लेके जाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब एक मिनट मेरी बात को सुनो, अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, वैसे तो दोनों के नीचे जाएगा, किसी एक के नीचे जाएगा, फिर भी सुन लो, एच हमेशा उसके नीचे जाएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, एच हमेशा उसके नीचे जाएगा जो जीरो हो रहा है। अगर 2x प्लस एच की जगह पे एच को जीरो लगाओ तो बताओ क्या वो जीरो हो रहा है, 2x प्लस एच की जगह पे जीरो लगाओ, नहीं हो रहा। क्या एच जीरो हो रहा है, तो उसके नीचे एच जाएगा। अगर कोई 2-3 नंबर भी हो ना तो उसको देखना, जीरो एच को जगह पे जीरो रखा के सोचना क्या वो जीरो हो रहा है, जो जीरो हो रहा है उसके नीचे एच जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो। याद रहेगी बात, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आप परेशान होते रहोगे, नहीं तो फिर। अब मानो एच से एच बेटा कट गया, एच से एच कट गया, क्या था नेक्स्ट स्टेप, जब इतना हम सॉल्व करेंगे फिर क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मैंने क्या नाम बताया था जब लिमिट लगाते हैं तो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। हाँ जी बताओ बेटा, इसका क्या नाम बताया था लेफ्ट हैंड साइड वाले का, इसका हमेशा नाम यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, एफ डैश एक्स। क्या होगा, एफ डैश एक्स। और बताओ एच की जगह पे जीरो लगाओ, बताओ यहाँ पे क्या बच रहा है, 2x प्लस जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स का फाइनली आंसर क्या है, 2x। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है अभी आपका, ठीक है बेटा। कुछ नहीं है राजे, देखो जैसे अब आपका ये स्टेप है, जब कभी आप सिंप्लीफाई करके किसी स्टेप पे आ जाओगे ना, तब आपने इस स्टेप के अंदर एच की जगह पे जीरो लगा के सोचना, ऊपर और नीचे आए, ऊपर एच की जगह पे जीरो लगाओ, 2x प्लस जीरो हो गया, क्या ये जीरो हो रहा है, अगर एच की जगह पे जीरो लगाओगे तो क्या जीरो हो रहा है, तो एच है ना उसके नीचे जाएगा जो जीरो हो रहा होगा,
अब मानो यहाँ पे होता है h स्क्वायर प्लस 2h, मान लेते हैं h स्क्वायर प्लस 2h, तो h की जगह पे 0 लगाओगे क्या वो 0 हो जाएगा? नहीं होगा। 0 स्क्वायर प्लस 2 into 0 0 ही होगा, तो h स्क्वायर, समझ गए? h हमेशा उसके नीचे जाएगा जो 0 होगा। और ये आपने लिमिट को पहले लगा के सोचना है अपने दिमाग के अंदर, जब तक ये जस्टिफाई नहीं होगा तब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। भाई ऊपर का क्या बता, कॉपी हो गया यहाँ तक, और ऊपर करो, शुरू करना तो। भाई डेल्टा मेथड जरा ध्यान से करना, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा और क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा आएगा। इसमें बहुत सारी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्टेप सारे सिंपल हैं, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। अजय मैं ना अभी कॉपी करूंगा तो मैं क्लास ग्रुप में डालूंगा, आपको भी ऐड ऑन कर दूंगा मैं, फाइल आ जाएगी आपको तीनों क्लास की, तो आप एक बार प्लीज़ देख लेना। मैं पिछली 2 क्लास में भूल गया था, तो मैं अभी घर जाऊंगा तो घर जाके डाउनलोड करूँगा, क्लास रिकॉर्ड होने के बाद ना कम से कम 1 घंटा लग जाता है रिकॉर्डिंग आने में, तो जब वो प्रोसेस हो जाती है तभी भेज पाऊंगा, ठीक है? तो पिछली 2 क्लासें भेज दूंगा। हो गया कॉपी, चलिए। पता है मेरे को 8 बज गए, मेरे को भी पता है। अच्छा तो 4वीं की कमी पूरी कर रहा है। आप प्लीज इतने क्वेश्चन घर से करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको सारे टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा 1 to 1, ठीक है? वीडियो भेज दूंगा ताकि 4वीं भी देख सकें, तो टॉपिक थोड़ा और टिपिकल होता है।
हाँ बेटा कह तो रहा हूँ भेज दूंगा मैं, और कितनी बार बोलूँ, मैं बोल तो रहा हूँ बार बार, वही बात बोल दूंगा। हाँ जी हो गया सबका कॉपी। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर करवाएंगे इसके आगे।